Hello students, let's learn about finding out molar mass of gaseous mixture. तो gaseous mixture का molar mass कैसे find कर सकते हैं हम लोग ये देखते हैं. So molar mass of gaseous mixture is equal to total mass of gas or gaseous mixture divided by total number of moles in gaseous mixture. Okay. तो टोटल मास ऑफ गैसेस मिक्सचर कितना है ये देखना है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. उस गैसेस मिक्सचर में जो मास हम लोगों ने लिया उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स है ये फाइंड करना है. अगर ये दोनों चीजें हमारे पास है देन वी कैन फाइंड आउट मोलर मास ऑफ गैसेस मिक्सचर. तो एक एग्जांपल लेकर के अंडरस्टैंड करते हैं इसको. लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट विल बी द मोलर मास of a gaseous mixture containing 2 moles of CH4 and let's say 3 moles of 3 moles of C2H6. तो एक गैसेस मिक्सचर यहाँ पे है हमारे पास जिसमें CH4 के 2 मोल्स हैं और C2H6 का 3 मोल है. तो इसका मोलर मास कितना होगा ये फाइंड करना है. सो हाउ विल अप्रोच. फर्स्ट विल फाइंड मास ऑफ CH4. टोटल जो मास होगा तो CH4 के 2 मोल्स है. मोलर मास ऑफ CH4 इज 16 ग्राम पर मोल. तो 2 moles multiplied with 16 that is 32 gram and mass of C2H6. C2H6 का मोलर मास हो जाएगा 24 plus 6 30 gram per mole. So this will be equal to 3 times of 30 that is 90 gram. तो ये दोनों हमारे पास मिल गए. अब इसके बाद फाइंड कर लेंगे टोटल मास. टोटल मास ऑफ gaseous mixture is equal to 32 plus 90 that is 122 gram. ओके टोटल मास ये मिल गया. टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे फिर. सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 2 moles of CH4 plus 1 mole of 3 moles of C2H6. 2 plus 3 ये हो गया 5 moles. तो टोटल मास मिल गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल गए. नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट मोलर मास ऑफ द गैस. तो मोलर मास कैसे होगा. मोलर मास विल बी इक्वल टू 5 मोल्स है और 122 ग्राम है. सो 122 divided by, let me just correct it, 122 divided by 5 moles. ये ग्राम पर मोल. मास ग्राम्स में दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स है. तो 122 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं देन विल गेट दी मोलर मास एंड दैट विल बी इक्वल टू 24.4. So that means molar mass of this gaseous mixture is 24.4 ग्राम पर मोल. ये आंसर हो जाएगा इसके लिए. ओके. सिमिलर एक क्वेश्चन देखते हैं. अब जैसे एयर एक गैसेस मिक्सचर है, मोलर मास उसका फाइंड कर सकते हैं. तो एक क्वेश्चन उस पर देख लेते हैं. लेट अस से वी हैव अ क्वेश्चन दैट इफ एयर कंटेन्स 21% of O2 and 79% of N2 by volume और लेट्स से बाई मोल्स. क्योंकि सेम टेम्परेचर प्रेशर पे जो रेशियो वॉल्यूम का होगा सेम रेशियो हमारे पास मोल्स के लिए मिलेगा फॉर गैसेस. ओके. देन फाइंड दी
मोलर मास ऑफ एयर। ओके, तो एयर का मोलर मास निकालना है। अब इसमें कैसे अप्रोच करें, सिंस हमारे पास परसेंटेज दिया हुआ, विल अज्यूम द मोल ऑफ एयर टू बी 1। सो लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1। तो एयर का अगर अपने पास 1 मोल है, और एयर में अपने पास दो चीजें हैं, वी हैव O2 एंड वी हैव N2। ओके, तो O2 के मोल्स कितने होंगे, 21% ऑफ 1, और N2 के मोल्स कितने होंगे, 79% ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 0.21 मोल, और N2 के मोल्स हो गए 0.79 मोल्स। तो O2 का मोल्स मिल गया, N2 का मोल्स मिल गया। अब सिंस इसके मोल्स अवेलेबल वी कैन फाइंड देयर मासेस, क्योंकि मोलर मास पता है। मोलर मास O2 का हो गया 32 ग्राम पर मोल, एंड मोलर मास ऑफ N2 हो गया 28 ग्राम पर मोल। सो मास ऑफ O2 is equal to 0.21 times of 32, and mass of N2 is equal to 0.79 times of 28। ओके, तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा। 0.21 टाइम्स ऑफ 32 is 6.72, 6.72 ग्राम, and 0.79 times of 28 is equal to 22.12 ग्राम। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एयर, क्योंकि एयर का मास तो इन दोनों से ही आना है और इसी अमाउंट से आना है, तो इनके मासेस को ऐड कर देंगे। 6.72 प्लस 22.12 ऐड करने पे विल गेट द वैल्यू एज 28.84 ग्राम। सो देयरफॉर मोलर मास ऑफ एयर इज इक्वल टू 28.84 ग्राम पर मोल। राउंड ऑफ करके हम लोग इसी वैल्यू को 29 ग्राम पर मोल यूज कर सकते हैं। एज एयर में और इम्प्यूरिटीज भी प्रेजेंट है, लाइक CO2 भी है, अदर गैसेस भी हैं, so it's a good assumption to take it as 29 ग्राम पर मोल। ओके।